नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके दोस्तों चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों बात होगी राजस्थान की बीजेपी सरकार में हलचल तेज, मंत्री ने सौंपा इस्तीफा, मचा हड़कंप। जानेंगे पूरी खबर और वहीं बताएंगे कि राहुल गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद में यहां पर ये खबर सामने निकल के आई है। जानेंगे क्या कुछ है मामला पूरा। ये खबर बेहद ही जरूरी आप लोगों के लिए जानना है, और इसके साथ ही बताएंगे कि नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जांच का मामला, नीतीश सरकार अब फंस सकती है बहुत ही बुरा। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लगातार दोस्तों हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, हाल ही में लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने स्पीच दी थी और जबरदस्त तरीके से भाजपाइयों और आरएसएस को धोया भी था, जिसके बाद से भाजपा बौखलाई हुई है। और अब खबर आ रही है कि इंटेलिजेंस इनपुट के बाद राहुल गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में दिल्ली पुलिस के जवानों को राहुल गांधी के आवास पर तैनात किया गया है। राहुल गांधी की सुरक्षा अब बढ़ाई गई है। किससे खतरा है राहुल गांधी को? आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है। इंटेलिजेंस को ये भी पता होगा कि वे यहां पर कौन है जिनसे राहुल गांधी को खतरा है। आरएसएस के खिलाफ ही बोलते हैं ज्यादातर समय राहुल गांधी, और बीजेपी को ही निशाने पर भी लेते हैं राहुल गांधी। बताते चले, वहीं नई दिल्ली जिले के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। चेकिंग के बाद ही लोगों को नई दिल्ली में प्रवेश करने दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बताते चले, इसके अलावा पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद में राहुल गांधी और उनके आवास की यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। ये यहां पर बेहद ही गंभीर मामला दोस्तों सामने निकल के आया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जरूर ही। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में यहां पर बीजेपी में भूचाल आ गया है। राजस्थान में राजनीतिक हलचल। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया है अपने पद से इस्तीफा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भेज दिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा भेजा गया था, लेकिन तब विधानसभा का सत्र चल रहा था। हंगामा ना हो इस कारण से इस इस्तीफे को यहां पर छुपाया गया, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आ गई है। बताते चले कि किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि अगर दौसा सीट बीजेपी हार गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, और दौसा की सीट यहां पर बीजेपी हार गई, जिसके बाद में ये यहां पर देख सकते हैं कि हलचल मची हुई है। राजस्थान बीजेपी में हड़कंप है पूरी तरह से। एक तरफ वसुंधरा राजे यहां पर अंदरूनी तरीके से बीजेपी को चोटें दे रही है। आपने विधानसभा के चुनाव के बाद यहां पर देखा कि कैसे उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में भी भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, खबर आ रही है बिहार से। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में जरूर हैं केंद्र सरकार में, लेकिन अब बिहार में उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में, सीजीआई के पास में। जी हां दोस्तों, पहले आप लोगों को यहां पर दोस्तों खबर बताते चले कि मामला क्या है, उसके बाद में आगे की खबर बताएंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इसका भी दोष यहां पर मुगलों, अंग्रेजों और विपक्षियों को ही देंगे, क्योंकि हद है, एक ही दिन में ढह गए हैं 5 पुल बिहार के अंदर। जी हां दोस्तों, खबर यही है कि कल एक ही दिन के अंदर 5 पुल यहां पर टूट गए, यानी कि ढह गए। 15 दिन में 12 पुल अब तक गिर चुके हैं। पुलियों का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। ये हालत हो चुकी है बिहार की दोस्तों।
बताते चले कि बिहार में पुल ढहने के मामले को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। जनहित याचिका दायर कर दी गई है, विस्तृत जांच की मांग की गई है याचिका में, यानी कि नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिहार में लगातार पुलों के गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिहार में पुल ढहने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने पिछले 2 साल के भीतर ही यहां पर कई पुलों के गिरने का हवाला देते हुए पूरी तरह से ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग की है। और ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हाल ही में यहाँ पर कई पुल गिरते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद में तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं बिहार की एनडीए सरकार पर, और नीतीश कुमार की अब यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और ये सीधे तौर पर बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बेहद ही बड़ा फैसला ले लिया है। बीजेपी को 4 राज्यों के अंदर धूल चटाने के लिए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए कांग्रेस अब पूरा विशेष ध्यान और फोकस सिर्फ 2 मुद्दों पर ही रखेगी। जी हाँ दोस्तों, 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। और इसके साथ ही बताते चले 2 मुद्दों पर ही कांग्रेस पार्टी चारों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में फोकस रखेगी। संविधान बचाओ और दलित वोटों पर। इस साल 4 राज्यों में चुनाव है, लिहाजा वहां कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर संविधान बचाओ यात्रा शुरू करेगी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी अब पूरी तरह से खेल पलटने की तैयारी कर चुके हैं। अब यहां पर मुकाबला राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में ही है। ये बात अच्छे से राहुल गांधी भी समझ चुके हैं, इसलिए अब राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलेंगे और भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिलेंगे एनडीए के नेता चंद्रबाबू नायडू। हलचल तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था कि जब भी मौका मिलेगा सरकार गिरा देंगे। राहुल गांधी का दावा था कि मोदी सरकार के कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। और अब यहां पर खबर आ रही है कि एनडीए के जो यहां पर नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को और उनसे मुलाकात का वक्त मांगा है। कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। यहां पर केंद्र में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस से मिलने का समय मांगा है। नीतीश कुमार यहां पर अचानक से राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे हैं, यानी कि ये सभी घटनाएं पूरी तरह से एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रही हैं। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।